नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से फोकस बनाए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है दोस्तों? खबर है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायकों को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जब 2017 का चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ, तो 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 4 विधायक जीते थे। उसके बाद 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक बने। दोस्तों, जब 6 विधायक बने तो वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस राजनीतिक परिस्थिति में कई ऐसे विधायक हैं जो ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं जाना चाहते, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ राजनीति नहीं करना चाहते। क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, जो आकलन हो रहे हैं, उन आकलनों में अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 0 सीट बताया जा रहा है, यानी कि 6 सीटों वाली विधायक वाली पार्टी को 0 सीट बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी को 0 सीट बताया जाएगा उस पार्टी के साथ कौन रहना पसंद करेगा। तो इसी बीच दोस्तों, इनके विधायकों के अंदर भगदड़ है। जब इनके विधायकों के अंदर भगदड़ है तो आपके सामने एक विधायक, जो फोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है जगदीश नारायण राय। जगदीश नारायण राय दोस्तों ये विधायक हैं, जफराबाद विधानसभा है जौनपुर में। दोस्तों, जौनपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 2 लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा जौनपुर और मछली शहर दोनों समाजवादी पार्टी ने जीत ली। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव आता है तो जाहिर सी बात है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों को जीतने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। और जो विधायक जी हैं, इनको पता है कि बीजेपी से लड़ेंगे, एनडीए से लड़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, चुनाव हार जाएंगे। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि जब वे खुद अपनी विधानसभा सीट को नहीं बचा पा रहे हैं, जहूराबाद को छोड़ करके अतरौलिया में तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके विधायकों को क्या मतलब। इनके विधायकों को भी पता चल चुका है कि इनकी राजनीति कहीं ना कहीं डगमग दिशा में है, इसीलिए इनके विधायक पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। दोस्तों, जगदीश नारायण राय की अगर आप बात करेंगे, देख सकते हैं पिछली बार 2022 में चुनाव लड़े थे, 90,620 वोट इनको मिला था। 6,292 वोटों से जीते थे, 40% से ज़्यादा इनको वोट मिला था। हरेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी से लड़े थे, डॉक्टर संतोष मिश्रा यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। यानी कि तीनों सवर्ण कैंडिडेट, राय मतलब भूमियार हैं, ठाकुर हैं और ब्राह्मण हैं, यहाँ पर तीनों सवर्ण कैंडिडेट के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं हार मिलती है। वहीं पर दोस्तों, जफराबाद में अगर आप देखेंगे 2022 में, जहां पर एसबीएसपी यानी कि सपा के ही नेता थे, एसबीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर लड़े थे। 2017 में डॉक्टर हरेंद्र नारायण सिंह भाजपा से 24,865 वोटों से जीते थे। सचिंद्र नाथ त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से यहां पर दूसरे नंबर पर थे। 2012 में समाजवादी पार्टी से सचिंद्र नाथ त्रिपाठी समाजवादी पार्टी से जीते थे। कहने का मतलब है 2012 में सचिंद्र जीते थे, 2017 में हार गए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजनीति जो गरमा रही है अब इस सीट को लेकर के, दोस्तों अब इस सीट पर ओम प्रकाश के विधायक कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो आने वाले समय में नया कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से देखने को मिल सकता है, या फिर जगदीश नारायण राय को भी समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। वहीं पर अगले विधायक का नाम है दोस्तों अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे। अब्बास अंसारी दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता थे 2022 में। 2022 के पहले 2017 में इनके पिताजी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुख्तार अंसारी, और वे जेल में थे और उनका देहांत हो गया और वे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते। और मऊ दोस्तों, मऊ सीट पर ये लगातार इनके पिताजी निर्दलीय जीते, कौमी एकता दल से जीते, कई बार विधायक बने। तो दोस्तों ये भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में ही थे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के ही विधायक थे टेक्निकल तौर पर, लेकिन इनके समाजवादी पार्टी में जाने की खबर आ चुकी है। जाने की खबर जो आई है दोस्तों, देख सकते हैं अखिलेश यादव से इनका पुराना रिश्ता भी रहा है। देख सकते हैं 2022 में अब्बास अंसारी जो चुनाव जीते थे, मऊ जिले की घोसी लोकसभा आती है दोस्तों, घोसी में बीजेपी चुनाव हार गई, घोसी लोकसभा में हार गई। मऊ में 38,116 वोटों से जीते थे। अशोक सिंह भाजपा से लड़े थे, भीम राजभर बसपा से लड़े थे, कांग्रेस को भी 6589 वोट मिला था। दोस्तों इस सीट पर देखेंगे 2022 में अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा 22, 17, 12, 7,
2002 1996, 1 2 3 4 5 6 बार लगातार यहाँ पर देख सकते हैं अंसारी परिवार का कब्जा रहा। 6 बार लगातार आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सुभाषपा से नाता तोड़ अखिलेश यादव के साथ दिखेंगे अब्बास। कभी मऊ एमएलए के लिए हाई कोर्ट जा रहे थे ओपी राजभर। दोस्तों इनके ऊपर केस था, केस में 2 साल से अधिक की सज़ा हो गई थी और इनकी सज़ा जब हो गई थी तो इनकी सदस्यता भी दोस्तों रद्द कर दी गई थी। लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे दोस्तों तो इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। जब इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अब्बास अंसारी पहुँचे हैं। जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुँचे हैं तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट भी कन्फर्म माना जा रहा है कि मऊ से अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। इनके चाचा को, अफजाल अंसारी को, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा गाजीपुर से चुनाव लड़ाया था। गाजीपुर से भयंकर वोटों से वे चुनाव जीत कर आए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एबीपी न्यूज़ ने, माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक होने के बावजूद गठबंधन कार्यालय से दूरी, मतलब कि सुभाषपा से इनकी दूरी लगातार बनी हुई है। सपा नेताओं से करीब 4 घंटे इनकी बातचीत हुई और उसके बाद बताया जा रहा है कि अंसारी भविष्य में कभी भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मऊ की राजनीति सोमवार 18 मई को उस समय अचानक गर्मा गई जब सदर विधायक अब्बास अंसारी भारी सुरक्षा व्यवस्था और करीब आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ जिले में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर और जिलाधिकारी आनंद वर्धन से मुलाकात कर अपने आगमन की औपचारिक जानकारी दी। प्रशासनिक मुलाकातों से ज़्यादा चर्चा उनके अगले कदम की हो रही है, क्योंकि नेता हैं, नेताओं का राजनीति में आना जाना लगा रहता है। नेता एक दूसरे के कहीं ना कहीं करीब आते हैं, कभी क्या नाम है इधर उधर जाते हैं। और मीडिया समेत सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लस्सी पिलाया और कार्यालय के मरम्मत के लिए दिशा निर्देश दिए। खास बात यह रही कि सुभाषपा और बीजेपी गठबंधन का कार्यालय उसी परिसर में आमने सामने स्थित होने के बावजूद, मतलब कि आमने सामने सुभाषपा का भी वहीं पर है और वहीं पर क्या समाजवादी पार्टी का है, लेकिन अब्बास अंसारी सुभाषपा के कार्यालय में नहीं दिखे। दोस्तों कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने स्वागत किया। कभी हाई कोर्ट जा रहे थे ओम प्रकाश राजभर इनकी सदस्यता को बहाल कराने के लिए, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर को भी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि जो जहूराबाद विधानसभा सीट है दोस्तों गाजीपुर जिले में आती है और गाजीपुर में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है ओम प्रकाश राजभर की जहूराबाद में, क्योंकि जहूराबाद में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी का भले समर्थन दिया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा में बीजेपी बुरी तरह से पीछे हो गई थी। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? अगर राजभर की पार्टी के 2 विधायक जा रहे हैं तो राजभर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। नमस्कार।